खूबसूरत गजल जैसा है तेरा चाँद सा चेहरा, निगाहें शेर पढ़ती हैं तो लब इरशाद करते हैं। अब ये जो शायरी मैंने आपको सुनाई है, ये यूँ ही नहीं सुना रही हूँ। दरअसल इसको सुनाने का एक कारण है। जी हाँ, वो एक चेहरा और उसकी चमचमाती हुई खूबसूरती। बस अगर दिल को पसंद आ जाए तो नज़रें या यूँ कहो निगाहें नहीं हटती। और कभी-कभी तो उस चेहरे के लिए ये लाइन याद आ जाती है कि बस जुबां यही बोलता है कि इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं चाँद का टुकड़ा हो तुम, लेकिन हम इस खूबसूरत चेहरे को कहते हैं कि चाँद टुकड़ा है तुम्हारा। तो आपने अभी तक अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किस विषय पर आज चर्चा करने वाली हूँ। वाक़ई में आपका जवाब एकदम सही है। विषय है खूबसूरत चेहरा। एक ऐसा चेहरा जो हर पल चमचमाता हो। पर भैया ये खूबसूरत चेहरा जो है ना, इसकी खूबसूरत बनता कैसे है? या यूँ कहो ये खूबसूरत दिखता कैसे है? और वो भी परमानेंट, ये बड़ा सवाल है। और अधिकतर लोग तो ये सोचते हैं कि आखिर इस चेहरे को वापस पहले जैसा कैसे बनाएँ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि खूबसूरत चेहरे के लिए आपको चेहरे की केयर करनी पड़ती है। और तो और कहीं ऐसा ना हो कि लोग आप लोग मौसम का बहाना बना लो और तस्वीर को पुराना बता दो। पैच और कहीं ऐसा ना हो कि आप मौसम का बहाना बना लो और तस्वीर को पुराना बता दो। अब आ रहा है क्योंकि ठंड का मौसम, इसके लिए कुछ चेहरे की देखभाल के लिए कुछ खास ज़रूरी बातें हैं, जो आपको आज मैं बताऊँगी। पहले तो रूखी और बेजान त्वचा का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। लोग कहते हैं मेरी स्किन ड्राई हो रही है, मेरी त्वचा बेजान हो रही है। दरअसल सर्दियों में ऐसा होता है। सर्दियाँ शुरू होते ही लोग इस तरह की स्किन प्रॉब्लम से परेशान होते दिखाई देते हैं। कई तरह के मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सर्दियों में स्किन को इतनी केयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? अब हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपनी त्वचा की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आहार को देखो। जी हाँ, जो आप आहार लेते हो उसको देखो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवां दिखाई दे। लोग इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं, उसके लिए भीतर से भी पोषण ज़रूरी होता है। जी हाँ, आपका खान-पान जितना हेल्दी होगा, उतना ही आपकी त्वचा भी दमकेगी। इसका ख्याल हमें फलों से लेकर सब्जियाँ और अन्य खान-पान से रखना होगा। ऐसे फलों की अपनी डाइट में शामिल करना होगा आपको जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। इससे आपको शरीर के लिए ज़रूरी कई पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, कुछ ऐसी हरी सब्जियां जो सर्दियों के मौसम में आसानी से प्राप्त हो सके, उसका खान-पान करें। वसा यानी फैट भी हमारी त्वचा के लिए एक ज़रूरी पोषक तत्व है। सर्दियों में यह हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है। खाने में हेल्दी फैट वाली चीज़ें जैसे मछली, सीड्स और नट्स जैसे मूंगफली, बादाम आदि को शामिल करें। और दूसरी बात ये कि आप चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल ना भूलें। अब भाई ठंड का मौसम है और चेहरे को मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो ड्राई तो होना बनता है। इस मौसम में होने वाला प्रदूषण हमारी त्वचा से नमी को सोख लेता है। इससे चेहरा रूखा हो जाता है और बेजान हो जाता है और उस पर सफ़ेद पैचेज निकल आते हैं। ऐसे में त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से नमी प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम के तौर पर मार्केट में उपलब्ध है। आप घरेलू तरीकों से भी त्वचा को मॉइस्चराइज़ कर सकती हैं। और हाँ, सर्दियों में इसे रूटीन बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपनी त्वचा रूखी पाओगे और अपनी त्वचा में नमी नहीं पाएँगी। अब बात करते हैं चेहरे के सबसे ज़्यादा आकर्षित पहलू की, जी हाँ, होठों की, जिसकी देखभाल करना आप बिल्कुल ना भूलें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे होठ हमारी त्वचा के मुकाबले 10 गुना तेज़ी से ड्राई यानी रूखे हो जाते हैं। सर्दियों में शरीर का ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, लेकिन हमारे होठ नहीं। इंसान की त्वचा में सबसे संवेदनशील होठों की त्वचा ही होती है। ये शरीर की बाकी त्वचा के मुकाबले ज़्यादा पतली होती है और इसे देखभाल भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
ठंडी और रूखी हवाएं और गर्म हवाएं हमारे होठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही इसे सख्त बना देती हैं। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो होठ फट जाते हैं, जो किसी के लिए भी एक पीड़ादायक स्थिति होती है। सर्दियाँ क्या किसी भी मौसम में होठों की देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आप होठों का ध्यान रखते हैं तो ये आपके चेहरे को और आकर्षित बना सकता है। अंत में हम उस पहलू की बात करते हैं जो एक आखिरी कड़ी से जोड़ते हैं और जो आपके चेहरे को अत्यधिक आकर्षित बनाता है। जी हाँ, बालों का खास ख्याल ज़रूर रखें। सर्दियों में बालों को भी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और उसका विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। इन दिनों डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। डैंड्रफ बढ़ जाने पर बाल टूटने लगते हैं और बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। देखने को भी मिलता है ये समस्याएं बहुत लोगों में। बालों की देखभाल के लिए तेल से मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जैतून यानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल बालों की जड़ों पर लगे। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सरसों के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाकर उसे बालों की जड़ों पर लगाएं। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद सिर को माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। सुबह की धूप में बालों को ज़रूर सुखाएं और गीले बालों में कंघी ना करें, क्योंकि गीले बालों में कंघी करने से बाल बहुत टूटते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय काफ़ी लाभदायक लगा होगा। फिलहाल मैं शिल्पी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया वॉच।